क्योंकि भाई मेरे को भी अच्छा लगेगा, नए नए मेथड मिलेंगे तो। ठीक है, हमारे को पहला इसका मेथड क्या दिख रहा है, मैं सॉल्व करवाता हूँ। कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, मैं ठीक है भाई कॉस थीटा कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब अपॉन में साइन थीटा, कहाँ पे आ गया अटक गए, तो इस पर क्या करोगे भाई। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, इन 4 क्वेश्चनों में से आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, मिड टर्म में मिल जाएंगे, प्री बोर्ड में मिल जाएंगे या बोर्ड में मिल जाएंगे। तो हेलो बच्चों, मैं प्रबल सक्सेना स्वागत करता हूँ आपका प्रबल टिप्स के अंदर। आज हम लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, इसके अंदर हमारे 4 क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा ये रहा, फिर तीसरा ये रहा, ठीक है, और चौथा ये रहा। आपको अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो वीडियो को पॉज करें और इनको सॉल्व करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि भाई मैंने इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, और ना कर पाए तो उसको कंटिन्यू रख के इनके सॉल्यूशंस देखें, मैं इनको भी सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो करते हैं इनका सॉल्यूशन स्टार्ट। बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, पॉज करें, सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद मेरे को बताएं कि भाई आपने कैसे किया सॉल्व, क्योंकि भाई मेरे को भी अच्छा लगेगा, नए नए मेथड मिलेंगे तो। ठीक है, हमारे को पहला इसका मेथड क्या दिख रहा है, मैं सॉल्व करवाता हूँ। हमारे को दिख रही है आइडेंटिटी जो कि है a प्लस बी ए माइनस बी, जो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इस पूरे को a मान लें, उसको b मान लें, इस पूरे को a मान लें, इसको b मान लें, तो क्या होगा, हमारे को दिख रहा है टेन थीटा का स्क्वायर, टेन थीटा का स्क्वायर नहीं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, ये हमने यहाँ पुट कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, ओपन करेंगे इस होल स्क्वायर को। ठीक है, ओपन हो गया, प्लस 2 टेन थीटा सेक थीटा, इतना समझ में आता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे इसको, ये तो ठीक है जो चल रहा है चलने दो। अब यहाँ पे हमारे को दिख रहा है, जब इसको हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसको हटा देंगे ब्रैकेट को, तो ये जो दिख रहा है हमारे को, ये और ये, इससे क्या पता चल रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वो क्या होता है हमारा, होता है 1। ठीक है, इसको उधर भेज दो, इसको उधर ले आओ, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, वो होगा टेन स्क्वायर थीटा। अब हम टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, फिर एक टेन स्क्वायर थीटा यहाँ से आ रहा है, तो हो जाएंगे 2 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर प्लस 2 टेन थीटा सेक थीटा, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ से आपको दिख रहा है टेन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो टेन थीटा हम कॉमन ले लेंगे। अब ऊपर का रब करना पड़ेगा मेरे को, तो ऊपर का रब कर देते हैं। बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड करना। तो अब इसके बाद यहाँ से हमारे को 2 टेन थीटा कॉमन दिख रहा है, 2 टेन थीटा कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचा, एक टेन थीटा बच गया यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर था, एक ले लिया तो एक बच गया, फिर उसके बाद एक सेक थीटा बच गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इनको साइन कॉस में लेके आ जाएंगे, क्योंकि हमारे को साइन कॉस में पता है निकालना है। ठीक है, प्रूफ हमारे को साइन कॉस में करना है। तो अब इसके बाद हम इसको साइन कॉस में ले आते हैं, ले आओ भाई साइन कॉस में, साइन थीटा हो गया और नीचे कॉस थीटा हो गया, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे साइन थीटा लिख लो और यहाँ पे भी ऐसे लिख लो। ठीक है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं, बस थोड़े थोड़े कंसेप्ट हैं जिनको याद रखना है। अब ये हमारे को क्या दिख रहा है, कॉस थीटा, अब ये क्या दिख रहा है, कॉस थीटा। अब इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लो जो भी है। ठीक है, और ये अपना एक बच जाएगा साइन थीटा, ये ठीक है, नीचे लग गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो था हमारा 1। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा यानी इसको इधर रखा, इसको इधर भेज दिया। ठीक है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इतना समझ में आ गया। इसके बाद अब इसके अंदर हमको दिख रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वही वाली आइडेंटिटी जो अभी बताई थी, यानी 2 बार यूज हो गई। इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। ठीक है, अब यहाँ से हमारे को ये कैंसिल होता दिख रहा है, ये बचा, ये बचा और ये बचा, और ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हो गया हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा डन हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इसको देख लो क्या है क्वेश्चन, अगर आता हो तो पॉज करके सॉल्व करो, भाई मेरा जो हमेशा कहता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने इसको सॉल्व किया, इसका एलएचएस पार्ट सॉल्व किया है, बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी किया जिससे लॉन्ग वीडियो ना बने। एलएचएस सॉल्व किया है, साइन कॉस में सिंपल है, सब बच्चा कर लेगा। साइन कॉस में लेना है, कॉस जो होता है 1 अपॉन साइन, ये हो गया कॉस अपॉन साइन कॉट हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ फिर ये वाला पोजीशन आ गई, फिर इसके बाद ये ऊपर चला जाएगा, एलसीएम जब लिया, फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये आ गया, और फिर कॉस मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे पहुंच गए हम। जब साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखवाया। ठीक है, उसके बाद फिर ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद यहाँ से हमने कॉस थीटा कॉमन लिया, कॉस थीटा कॉमन लेने के बाद हमारे को ये दिख गया, और ये मल्टीप्लाई में तो ये सब कैंसिल हो गया, तो हमारा एलएचएस जो आ गया वो आ गया कॉट थीटा।
कॉट थीटा आ गया। अब हम RHS सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये RHS पार्ट है, मैंने सॉल्व किया है, नॉइस बहुत ज़्यादा आ रही थी इसीलिए, ठीक है। RHS LHS हमने देख लिया था, कॉट थीटा आ गया था हमारा। RHS जो है उसको हमने सिंपली सॉल्व किया है, ठीक है। कॉस थीटा लगाया, फिर यहाँ पे कॉट की जगह लिखा कॉस अपॉन साइन, ठीक है। फिर यहाँ एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ आ गई समझ में, जैसे LHS में करा था सेम वही करना है। फिर इस वाली सिचुएशन पे आके हम बैठ गए, ठीक है। अब हमारे को क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर देखा, साइन स्क्वायर दिख रहा है। साइन स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमने ब्रैकेट ओपन किया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। उसके बाद अब मैं आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, मन ठीक है भाई, कॉस थीटा कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अब अपॉन में साइन थीटा और ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमारे को दिख रहा है ना, मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में तो काट दिया हमने, हमारा फिर से क्या आ गया, कॉट थीटा। और हमको RHS LHS हमारे पास था ही, और RHS भी हमारा क्या आ गया, कॉट थीटा आ गया। यानी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो बच्चों ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से देखेंगे, हम देखेंगे इसको RHS पार्ट से। हम LHS से निकालते हैं हमेशा, पहले हम RHS लेके सॉल्व करेंगे। RHS में क्या आने वाला है, हमारे को दिख रहा है सेक की पावर 4। सेक की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, सेक की पावर 4 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया और ये लिखा हुआ है। अब इतना हमने समझ लिया, ठीक है, चलो आ जाओ आगे। अब सेक स्क्वायर थीटा उसका और स्क्वायर, और फिर उसके बाद एक दूसरा सेक स्क्वायर थीटा। अब हमको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमारा 1 होता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, उसको लिख के बता देता हूँ, बच्चों को याद नहीं होता है। अब इसको लिखने के लिए इसको उधर भेजेंगे, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब चलो भाई ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं हम क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या आ गया, इसको भी ऐसे लिखेंगे, तो ब्रैकेट में बंद करो और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दो, ठीक है। यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर केवल यहाँ पे, ये सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे इसको एक्सपेंड करो, क्योंकि इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे तो आगे करेंगे, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी 10 का पावर 4 हो गया, ठीक है, प्लस 2 10 स्क्वायर हो गया। ए भी होता है तो 1 का मल्टीप्लाई बात बराबर है, ब्रैकेट खोल दो, माइनस 10 स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे को एक 1 से 1 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और एक 2 10 स्क्वायर थीटा से एक माइनस 10 स्क्वायर थीटा जो भी है उससे माइनस होता हुआ दिख रहा है। तो 10 की पावर 4 और प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यही हमारे को प्रूव करना था। हम पहुंच गए, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आगे चौथा क्वेश्चन देखते हैं, वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है वो, ठीक है। आधे से ज़्यादा बच्चे उसको कर लेंगे, क्योंकि कुछ है नहीं इसके अंदर, 2 मेथड बताऊंगा इसमें, ठीक है। बात करें बच्चों, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है, इस लेक्चर का। ये क्या है, 4 tan थीटा हमारे को 3 दे रखा है, और इसकी वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है। ये भी बोर्ड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, शायद 23 में आया था या 24 में आया था, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन है। हम इतना तो हमने देख लिया कि इसको हम, हर बच्चा सोचेगा कि भाई साइन कॉस में लेके आ जाते हैं, और फिर उसके बाद दिख रहा है कि हमारे को 4 sin थीटा, उसको हमने वहाँ पुट कर दिया। पुट करने के बाद हम यहाँ पे आके अटक गए। अब इसका क्या करोगे भाई, ठीक है। तो हम एक चीज़ सीखेंगे, यहाँ साइड में सीखेंगे, इस वाले एरिया में सीखेंगे, बड़ी अच्छी चीज़ है और 11th में भी काम आएगी, है ना। बेसिक क्वेश्चन जो है उसमें 11th में चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो उसके अंदर एक काम आएगा, ठीक है। तो हमारे को क्या दिख रहा है, tan थीटा हमारे को क्या दिया मैंने, 3/4। अब इसको हम अगर देख लें P और इसको लिख लें अगर B, यानी हमारा काम क्या हो गया, आसान हो गया। कैसे हो गया, हमने ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें 3 जो होगा परपेंडिकुलर, 4 बेस, और पाइथागोरस से हम निकाल लेंगे PGT, जिसको बोलते हैं PGT पाइथागोरस थ्योरम। उससे हमारे को पता चल जाएगा ये 5 आ जाएगी। जब लगाओगे ना वो P स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, हर बच्चा जानता है इसको, ये लगाओगे तो यहाँ से 5 निकाल लोगे, किसको, हाइपोटेनस को। अब हमारे पास कॉस क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारा B/H, यानी बेस अपॉन हाइट, ठीक है। बेस क्या हुआ हमारा, अब जहाँ पे थीटा है उसको बेस माना जाएगा, यानी ये वाला बेस हमारा हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, यानी 4/5। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हुई, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/5। अब 4/5 को यहाँ पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है,
ठीक है। अब 4 सॉल्व करवा ही देता हूँ पूरा। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय, अब 4/5 है, 4/5 यहाँ रखा, -1। फिर उसके बाद नीचे 4 मल्टीप्लाई बाय 4/5 +1, ठीक है। फिर 16 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, 8/5। अब आगे सॉल्व करवाता हूँ, उनको मिटाना पड़ेगा, स्पेस का थोड़ा दिक्कत हो जाती है, बाकी वो सब ठीक है यार। 8/5 -1, फिर ये 16/5 +1, ठीक है। एलसीएम ले लो, ये हो गया 5 5 और उसके बाद 8, 3/5 और यहाँ से 5 और ये 21, हाँ 21 ही आएगा, ठीक है। 5 से 5 गया तो हमारा आंसर आ गया 3/21, हमारा आंसर आ गया। तो थैंक यू सो मच बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए, इस लेक्चर से ज्ञान लेने के लिए। ज्ञान सही बात है, खराब तो बोल ही रहे, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हैं, इन 4 क्वेश्चनों में से आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, मिड टर्म में मिल जाएंगे, प्री बोर्ड में मिल जाएंगे या बोर्ड में मिल जाएंगे। और बेनिफिशियल अगर वीडियो रही हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सब्सक्राइब लाइक की बात नहीं करना, मैं शेयर करना, जिससे बच्चे इन चीज़ों को समझ पाएंगे। भाई ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है मैंने बहुत आसान तरीके का बना दिया बच्चों के लिए, ठीक है। जितने कंसेप्ट लगते हैं उतने कंसेप्ट मैंने बता दिए हैं। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर और बताऊंगा, बट लेकिन जितना अभी तक बताया है बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दिया गया है, ठीक है। उम्मीद और भरोसा दोनों रखो मेरे ऊपर, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो मैंने PDF प्रोवाइड करी है लिंक के अंदर, PDF लिंक जो दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको आराम से आपको देखना है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तीनों PDF को। जो डाउट आते हैं कमेंट सेक्शन में पूछना है। अभी आपको मैं साइड में दिखाऊंगा, यहाँ पे दिखाऊंगा एडिटिंग के थ्रू, कि एक बच्चे ने मेरे से कमेंट किया था, पूछा था मेरे से कि भाई यहाँ पे आपने कि ये वाला स्टेप कैसे किया, मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी लेक्चर नंबर 3, उसके अंदर उसने मेरे से पूछा था और बहुत अच्छा लगा मेरे को डाउट, मेरे को बहुत अच्छा भी लगा कि भाई उसने मेरे से पूछा, ठीक है। और मैंने उसको बताया भी, और मैंने उसको ये भी कहा कि अगर समझ में ना आए तो मेरे को इंस्टाग्राम ID है मेरी प्रबल.king करके, तो उसमें वो मेरे से पूछ सकता था। और आप सबके बारे में भी यही बात मैं कहूँगा कि भाई आप लोग भी मेरे से पूछ सकते हो अगर ना समझ में आए तो, ठीक है। ऐसे ऐसे बच्चे मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, तो मेरे से डाउट पूछते हैं, और बहुत जनरली उसने डाउट मेरे से पूछा था और मैंने उसको बहुत अच्छी तरह बताया। उसने मेरे को बताया भी था कि थैंक यू भैया, मेरे को समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो, डाउट आपके प्रॉपर सॉल्व करवाए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज मैं यहाँ पे बाइंड अप करता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। जय श्री राम।